इफसस की कलीसिया की बुनियाद किसने रखी? इफसस की कलीसिया कहाँ वाक़या है? इफसस की कलीसिया की बर्बादी की बुनियादी वजह क्या थी? इफसस की कलीसिया ने इस्लाम कबूल क्यों कर लिया? इफसस और पाकिस्तानी कलीसिया में क्या फ़र्क है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं। शुरू करता हूं उस कादर मसीहा के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है और जिसके वसीला से ये दुनिया वजूद में आई। मैं खुदा का खादम अमान साजद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहला सवाल, इफसस की बुनियाद किसने रखी? अजीजों, अगर हम कलामे खुदा का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि इफसस की बुनियाद रखने वाला मुकद्दस पौलुस रसूल है। उसने 2 साल वहां पर जिंदगी बसर की और उन्हें जाकर कलाम सुनाता रहा। पेशतर इससे कि मैं आपको बताऊं, इफसस की कलीसिया जो थी ये दूसरी सदी में रोमन अंपायर का एक बहुत बड़ा ये शहर था, जिसे वहां पर उन्होंने एक टेंपल बनाया था, टेंपल ऑफ आर्मेटिस। उस टेंपल में 2,50,000 लोग एक वक्त में अपने देवताओं की पूजा करते थे और ये एशिया में वाक़या था। एशिया यानी आज के मौजूदा दौर में वो तुर्की कहलाता है और वहां पर पौलुस रसूल 2 साल वहां रहकर उनके इबादत खानों में जाकर तालीम देता रहा और उन्हें मसीहत के बारे में सिखाता रहा। और एक वक्त आया कि वो लोग मसीही हो गए और वो मसीह को मानने वाले बन गए और खुदा के पैरोकार बन गए। फिर खुदा ने जब उस कौम पर, उस कलीसिया में देखा कि इनमें बहुत सारी नाफरमानियां आती जा रही हैं, ये अपने कामों से हटते जा रहे हैं, ये अपनी मोहब्बत में ठंडे पड़ते जा रहे हैं। अगर हम मकाशवा की किताब उसका 2 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर पहली सी 7 आयात में हमें वाज़ेह मिलता है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है। अब इफसस की कलीसिया से खुदा शिकायत कर रहा है। जब इफसस की कलीसिया खुदा की तरफ आई, वो बड़े जोश व खरोश के साथ वो खुदा की तमजीद करती थी, खुदा के कवानीन को मानती थी और खुदा के साथ साथ चलती थी। एक वक्त आया कि वो खुदा से दूर हो गए और जब आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए तो खुदा ने अपने बेटे की मार्फत, खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत उन्हें कलाम दिया कि बस तौबा करो। लेकिन इफसस की कलीसिया ने तौबा अपने काम से नहीं की। यही उनकी बर्बादी का आलम था कि उन लोगों ने अपने कामों से तौबा नहीं की। पहले वो बाकायदगी से खुदा की तमजीद करते थे। वो ये नहीं कि वो गुनाह करना उन्होंने शुरू कर दिया था, वो चर्च भी जाते थे, वो हैकल में जाके खुदा की तमजीद भी करते थे, वो खुदा के कवानीन को भी मानते थे, वो खुदा के कलाम को भी सुनते थे। लेकिन सबसे बड़ी खामी जो उनमें पाई जाती थी, जैसी मोहब्बत उन्होंने शुरू में खुदा के साथ दिखाई, वो उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई थी। तो खुदा उनका कलाम फरमाता है, बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। आज हमें भी ख्याल करने की जरूरत है और यही वजह है कि इफसस की कलीसिया को खुदा ने कहा, अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं आकर तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। यही वजह है कि इफसस की कलीसिया बाद में खुदा से मनहरफ होगी और खुदा ने उनको धुतकार कर बाहर फेंक दिया और वो दूसरे मजहब में चले गए और उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज हमारे मसीही लोग भी यही कर रहे हैं। वो बेशक खुदा के हजूर जाते हैं, वो दुआ करते हैं, वो कलाम पढ़ते हैं, वो कलाम सुनते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत खुदा से ठंडी पड़ गई है। एक वक्त आने वाला है कि हमारा हाल भी उस इफसस की कलीसिया को होने वाला है। ये इफसस ऐसी कलीसिया थी
आज के मौजूदा दौर में अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो न्यूयॉर्क से अंदाजा लगाएं, हांगकांग से अंदाजा लगाएं। ये रोमन का सबसे बड़ा शहर था जिसमें 2,50,000 लोग एक वक्त में खुदा की तमजीद करते थे और सारे के सारे बाद में खुदा से दूर हो गए क्योंकि खुदा ने उनको अपने मुंह से निकाल कर फेंक दिया। कलाम में खुदा फरमाता है, ना तू गर्म है ना तू सर्द, बल्कि तू नीम गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। आज खुदा आपसे बात करना चाहता है कि इफसस की कलीसिया की मानिंद मत बने जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई। आज आपकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है तो आज वक्त है कि तौबा कर लें। खुदा आपसे कलाम कर रहा है, खुदा आज आपको कह रहा है कि बस तौबा करो क्योंकि दिन बुरे हैं। ऐसा ना हो कि खुदा पाकिस्तान में आए और इस चिरागदान को हटा दे और हम भी इफसस की कलीसिया की मानद बन जाएं और हम भी परागंदा हो जाएं और खुदा से दूर हो जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके खानदान के साथ हो और आपकी हर ज़रूरियात में खुदावंद आपके साथ खड़ा रहे। आमीन।